साल के सफर के बारे में तो बात करें नहीं, लेकिन उसमें भी हमारा जो मुख्य विषय है वो भोजपुरी सिनेमा में महिलाएं, महिला किरदार और भोजपुरी फिल्मों की भाषा, इसी पर हमको ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। हमारी बातचीत इसी पर होगी। हम सोच सकते हैं कि जिस समय भोजपुरी में बात करना, वहाँ वर्चस्व था मराठी, गुजराती और भाषाओं का। भोजपुरी में बात ही करना, बात करने वाले लोगों को गंवार और क्या क्या संबोधन था, उसकी चर्चा में नहीं करो तो सत्तू को क्या क्या बोला जाता था। उस समय भोजपुरी में फिल्म बनाना या उसकी बात ही सोचना बड़ा साहसिक कदम था। लेकिन किसी ने क्या, नाजिर हुसैन साहब ने, विश्वनाथ साहबादी जी, गंगा मैया जो है पियरी चढ़ाई के निर्माता, उन्होंने यह साहसिक कदम उठाया, फिल्म बनी और जब रिलीज हुई तो एक जुमला निकल पड़ा। बनारस में फिल्म रिलीज हुई थी कि गंगा नहा विश्वनाथ जी के दर्शन करा, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई वो देखा तब भरे जाए। तो सचमुच हमारे लिए बहुत ही सुखद दिन रहा और हम 50 साल उस दिन से अपनी यात्रा शुरू करके चले गए। लेकिन शायद उसके पहले की थोड़ी सी मैं बात शुरू करूं, उससे पहले 12-13 साल पहले की 1948 की मैं बात कर दूं, उनका भी जिक्र करना यहाँ जरूरी है। 1948 में एक फिल्म आई थी नदिया के पार। नदिया के पार से बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इस दौर की नदिया के पार सचिन और साधना नहीं, वो पुरानी नदिया के पार थी। किशोर साहू निर्देशक थे, दिलीप कुमार, कामिनी कौशल की फिल्म थी। वो फिल्म हिंदी में बनी थी, उसके संवाद छत्तीसगढ़ी में थे और फिल्म में जितने गाने थे, जो 8 गाने थे, वो भोजपुरी में लिखे गए थे। सिनेमा जगत में भोजपुरी का वह विजय प्रवेश था। पहली बार हम सेलुलाइड की दुनिया में, स्क्रीन की दुनिया में हम नजर आए थे और वह भी हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन था कि गीतों के माध्यम से भोजपुरी का प्रवेश सिनेमा जगत में हुआ। और उसके बाद फिल्मकारों को ऐसा लगा कि जैसे दाल भात में हम लोग सब्जी में, भोजन में घी डाल देते हैं तो उसका स्वाद बदल जाता है, बहुत टेस्टी। तो भोजपुरी घी का काम करने लगा, छौंक लगाइए चलेगी फिल्म और छौंक लगने लगा। गंगा में बहुत सारी फिल्म है, उदाहरण स्वरूप लोग भोजपुरी का प्रयोग छौंक लगाने के लिए करने लगे और हिंदी फिल्मों में भोजपुरी की शुरुआत हो गई। लेकिन कंप्लीट भोजपुरी फिल्म बनाने का साहस नाजिर हुसैन साहब, विश्वनाथ साहबादी जी, वो पूरी टीम, उसके निर्देशक थे कुंदन कुमार, असीम जी हीरो थे, कुमकुम हीरोइन थी। गीत लिखा था शैलेंद्र जी ने और संगीत दिया था चित्रगुप्त जी ने। उसके गीत आज भी लोग गुनगुनाते हैं, सुनो, वो अभी भी माइलस्टोन है। तो ये है कहानी, भोजपुरी के प्रवेश की कहानी और पहली भोजपुरी फिल्म की कहानी। आइए बातचीत शुरू करें। तो प्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, बातचीत को आगे बढ़ाएं। इनका अनुभव थोड़ा अलग है और मुझे लग रहा है कि ये लगातार जो है अपने अच्छे गीत गाकर अश्लील गीतों का विरोध करती रहेंगी अपने गायन से, बिना बोले, चुप्पी के साथ। चुप्पी के साथ जो विरोध होता है वो आवाज़ के विरोध से ज़्यादा जो है प्रबल होता है, मेरा यह मानना है। मालिनी जी, स्वागत है। जैसा मनोज जी ने कहा अभी कि कलाकार जो गाता है उसके संगीत में उसकी सोच प्रदर्शित होती है। वो जैसा गाता है वो दिखता है कि उसका मन क्या कहता है। आज बहुत समय से मेरे सामने यदि गाने के प्रस्ताव आते रहे हैं तो मेरे सामने कभी भी व्यवसायिक दबाव इतना बड़ा नहीं रहा कि मैं कुछ भी गाने के लिए तैयार हो जाऊं। उस चुनौती का सामना करने के लिए मैं तैयार थी, भले मैं बहुत साल से गा रही थी, मेरा नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन मैंने लहरों के विपरीत तैरना सीखा और सीखते सीखते लोगों को मनवाया कि नहीं, सोहर, बन्ना, कजरी, चैती, झूमर में भी लोग झूम के नाच सकते हैं। उसके लिए अपना स्तर गिराने की जरूरत नहीं। मैं देवी जी 12 बरस हो गया, मैं गंडा बंधु उनकी शिष्या हूँ। जब उन्होंने मुझे निर्गुण सिखाया, ए
चढ़ैबे, अरे सैया से करैदा मिलनवा, हाय राम सैया से करैदा मिलनवा हो राम। यहाँ देखी कई गो धारा के लोग जुड़ल बा, जो फिल्म बनावता, जो फिल्म में अभिनय करता, और हुआ सब जो फिल्म देखा तनी। बहुत लोग पढ़ के अपन बिना फिल्म देखले ही लोग अपन स्टेटमेंट भी बहुत लोग देते रहेला। हम कहते जेकर प्रैक्टिकल अनुभव बा, जो फिल्म में काम करता, उहे कनी जेकरा ओकर एहसास बा, दर्द के कैसे बनाता, फिल्म मेकिंग के जानता, वो जो बात कही ऑथेंटिक हुई, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हुई, क्या कि ओकरा भीतर से वो गुजरता। हम आमंत्रित करता नहीं ये दौर के महानायक मनोज तिवारी जी के, वहां के अपन बात रखब और वो अपन सवाल कुछ नहीं है। विशेष सदस्य के धन्यवाद के वो शब्द नहीं थे जो आज हमनी के लगभग भोजपुरी सिनेमा के सदस्य बनने लगभग हो गए 7 साल। तो 7 साल में पहला बार हमरा लगा था कि आप लोग के हमनी के धन्यवाद देवे के चाहिए, हमरे तरफ से आप लोग के धन्यवाद जाए के चाहिए। कहें कि कबो ऐसे कोई गरमाइबे नहीं कर हमनी पर, हमनी के कोई रास्ता दिखावे की कोशिश ही नहीं करे। हमनी के पौड़े आवत था कि नहीं कूद गई नहीं जा तालाब में, उद्देश्य सिर्फ ये रहे कैसे हो नदी पार कर जा, पता नहीं नदी पार के लिए बनी जा कि नहीं। लेकिन अब लागत है कि अगर नहीं हो पार के लिए तो अब पार कर जाइए। तो हम ये बात से सहमत बानी कि प्रश्न होके और एकदम तीर नियन बेधक प्रश्न होके, जे भी ये कार्यक्रम के आयोजन के लिए बाटे ओकरा पीछे जे बाटे, हमनी के कभी समरेंद्र जी से बात भइल, अजय ब्रह्मात जी से बात भइल, अभय सिन्हा जी वहाँ सबके बहुत सपोर्ट कैनी, और बाकी और बहुत बड़ी टीम बाटे। हम बड़ा खुश बानी। 50 साल के एकरा से बढ़िया गिफ्ट नहीं हो सकत रहे कि आज सब कोई भोजपुरी के 50 साल के चर्चा करता। रेडियो खोली, टीवी खोली, कहीं पत्रकार, कहीं हम अभी आज गोरखपुर से आवत नहीं जिंगा, गोरखपुर अलग एगो चला रहल बटे, हर अखबार अपने यहाँ अलग अलग आर्टिकल लिख रहल बा लोग। ई जोन भी भइल बाटे ई आप लोग के देन बाटे, जे 3 दिवसीय फेस्टिवल करौले बाटे, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी तो ये जिंगा हमनी के गलती हमनियों से भइल बाटे और अच्छा काम भी केले बनी जा। जब भी बात हुई कि हमनी के फिल्म में लड़की के का स्थिति बाटे, हीरोइन के का स्थिति बा, तो ऐसा बात नहीं है कि हमेशा ओकरा के हमनी के बुरा ढंग से ही देखौले बनी जा, और ये बात के दावा भी लिखी जा करत कि वो बुरा ढंग से नहीं दिखावल गई हुई, गलती भइल हुई। कहीं कि हमनी के ऐसनो गीत गौले बनी जा कि पवन पुरवैया लुभाए लेला जियरा, प्राण प्रीतम के धुन में चकोर हो गईल, चांद के देश में, चांद के देश में, चांद के देश में मन विभोर हो गए। जौन भी बा वस्तु स्थिति ओकरा के साफ रख दिहल गई। एकरा खातिर हिम्मत चाहिए, आ हिम्मत अपना भोजपुरिया जवान के पास बा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम दूसरा स्टार सुपर स्टार रवि किशन जी के आमंत्रित तरफ, वहाँ के भी इस दौर के जो फिल्म बा उनमें लगातार सक्रिय बानी, सुपर स्टार बनी, वहाँ का अपन अनुभव हुआ साथ शेयर करें। रवि किशन जी। प्रणाम। और ये भाषा जैसे जब हम मुंबई गए, अब मुंबई हो गई, 89 में हम जौनपुर से जब मुंबई पहुँचने तो ये भाषा और ये लोग तेलुगु गाली रहे, धोबी और भाजी वाला, केला वाला, यह लोग के भैया और भोजपुरी वाला समझ सिनेमा से लोगन का कोनो परिचय ना रहे। गंगा मैया तुम्हें फेरी चढ़े हो और दंगल और बुढ़ान का पार के ऐसा 3-4 गो सिनेमा के 2-3 साल में आवत रहे, बस वह एक हम लोगन का पहचान है। कोनो ज़्यादा सम्मान ना रहे सिनेमा, ना कोनो मीडिया
बाटे हम ये लोगन के हमारी बात नहीं थी ना कोनो सरकार की मदद ना और ना ही कोनो ऑर्गेनाइजेशन का, खाली समाज का। तो अपने समाज के हम धन्यवाद दें। माई फिल्म जो आई थी 1988 में, उसमें हमने गाया था। शायद कहीं वो याद हो तो मैं वो विदाई गीत आपको 2 पंक्ति जरूर सुनाना चाहूँगी जो मैंने उस फिल्म में गाया था। खेलते में रहनी रामा, हाँ, खेलते में रहनी रामा, सिपुली महुनिया, सिपुली महुनिया से आई गईले डोलिया, कहरवा हो राम से आई गईले डोलिया, कहरवा हो राम से आई गईले डोलिया, कहरवा हो राम। नाही